और आप देखेंगे कि यहाँ पे एक हद तक नीचे जाके ये फंस जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन मिस्त्री में खुशामदीद। मैं हूं यासर अरफात। आज की हमारी वीडियो का मौजू है कि कंस्ट्रक्शन में हम कुछ ऐसे काम करते हैं जो फ़कत एक हमाकत होती है, उसके अलावा कुछ नहीं, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, उल्टा नुकसान होता है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक और वीडियो का छोटा सा क्लिप आपको दिखाता हूं, फिर उसके बाद वीडियो पे बात करते हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि चौकाठ में स्क्रू लगाया जा रहा है और आप देखेंगे कि यहाँ पे एक हद तक नीचे जाके ये फंस जाएगा। यहाँ पे आप देखें ये फुल टाइट नहीं हुआ, एक हद तक गया है, उसके बाद ये अब ज़बरदस्ती इसे टाइट करना पड़ेगा। इसकी क्या वजह है ये जानने की कोशिश। इस क्लिप में आपने देखा कि एक कारपेंटर लोहे की चौकाठ में स्क्रू लगा रहा है। पहले मैं आपको बताता हूँ वो कौन सा स्क्रू है जो इस चौकाठ में लगाया जा रहा है। इस स्क्रू को कहते हैं सेल्फ स्क्रू। सेल्फ स्क्रू इसलिए कहते हैं कि कोई सुराख नहीं करना पड़ता लोहे के लिए। लोहे की चौकाठ में, लोहे की चादर में जब ये स्क्रू लगाना पड़ता है तो ये इस पे कोई अलहदा से सुराख नहीं करना पड़ता, जस्ट बिट के आगे लगाते हैं और इसे स्क्रू कर देते हैं और ये लग जाता है। वो कैसे लगता है ये देखें, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये है स्क्रू, इसके आगे आप देखेंगे यहाँ पे एक बिट है, ये लोहे की वर्मे की तरह इसे डिज़ाइन ऐसे किया गया है कि आगे वर्मे की तरह, लोहे की वर्मे की तरह जो लोहे में सुराख करता है, एक बिट लगाया गया है। ये पहले सुराख करता है, जब ये सुराख करता है तो ये पीछे और आगे ये चूड़ी फिट हो जाती है, उसमें मज़ीद कोई सुराख नहीं करना पड़ता, इसलिए इसे सेल्फ स्क्रू कहते हैं। और ये स्पेशली डिज़ाइन किया गया है लोहे की चादर के लिए, लोहे के पाइप के लिए, 16 गेज मोटी चादर तक के लिए ये स्क्रू लग सकता है। लेकिन ये स्क्रू लोहे की चादर में, जिसके पीछे लोहे की चौकाठ में जिसके पीछे कंक्रीट भरी हुई है, वहाँ पे लगाना बेवकूफ़ी है। अब आप कहेंगे कि मैं ये कह रहा हूँ कि स्पेशली बनाया गया है कि लोहे की चादर में इसे लगाया जा सकता है, फिर लोहे की चौकाठ में क्यों लगाना क्यों बेवकूफ़ी है। ये बात समझने की है। ये मेरे पास दो वर्मे हैं। ये वर्मा है जो ड्रिल के आगे लगता है, जिसे बिट कहते हैं, ड्रिल के आगे लगता है और इसका काम है लोहे की जो धात है, पाइप है, चादर है, उसमें सुराख करना। ये इसका काम सिर्फ लोहे में सुराख करना है। अगर इससे आप कंक्रीट में सुराख करेंगे तो ये उस कंक्रीट में सुराख नहीं करेगा, उसमें जाके फंस जाएगा, ज़्यादा ज़ोर लगाने पे टूट जाएगा या फंस जाएगा, आगे नहीं जाएगा। ये मेरे पास वर्मा है जो स्पेशली कंक्रीट के लिए है। ये कंक्रीट में सुराख करेगा। अगर आप इसी वर्मे से लोहे की धात में सुराख करेंगे तो ये उसमें सवाल ही नहीं पैदा होता कि सुराख करे। कहने का मकसद ये है कि ये स्पेशल लोहे के लिए चीज़ बनाई गई है जो कंक्रीट में काम नहीं करेगी, और ये स्पेशल कंक्रीट के लिए बनाई गई है जो लोहे पे काम नहीं करेगी। अब बात करते हैं सेल्फ स्क्रू की, जो हम चौकाठ में लगाएंगे। तो जो हम चौकाठ में लगा रहे हैं तो ये बेवकूफ़ी क्यों है। आप ये देखें, इसके आगे जो बिट है ये स्पेशली डिज़ाइन किया गया है लोहे के लिए। इसका काम है लोहे में सुराख करना, लोहे की चादर में सुराख करना। अब जब लोहे की चौकाठ जिसके पीछे कंक्रीट है हम उसमें लगा रहे हैं, जब चौकाठ है जो हमारी 16 गेज की, उसमें तो ये बिट सुराख कर लेगा। जब ये लोहे का सुराख ख़त्म होगा तो आगे हमारा इससे सामना होगा कंक्रीट का। अब कंक्रीट में जाके खुंडा हो जाएगा, ठीक है, ये इसकी धार ख़त्म हो जाएगी क्योंकि इसका मकसद लोहे में सुराख करना है, कंक्रीट में नहीं। जब कंक्रीट में जाएगा तो ये फंस जाएगा, ज़ोर लगाने में टूट जाएगा, ज़बरदस्ती करेंगे तो ये चूड़ी स्लिप कर जाएगा, पेच लग जाएगा। लेकिन जो आप मकसद हासिल करना चाह रहे हैं लोहे में ये फिक्स हो जाए, वो इसका मकसद सही तरीके से हासिल नहीं होगा, क्योंकि लोहे की चौकाठ के बाद इसे कंक्रीट का सामना, और ये कंक्रीट के लिए नहीं बनाया गया, ठीक है। और ये मैं आपको बता दूं कि ये जो सेल्फ स्क्रू है, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ 16 गेज तक, ये जितनी इसकी चूड़ी है ना, ये जो इसकी चूड़ी है अंदर वाली साइड पे, ये जितनी इसकी मोटाई है उस चादर में ये काम करेगा। ये कैसे काम करता है चादर में, और मोटी गेज में आप लगाएंगे तो ये चूड़ी स्लिप कर जाएगा। ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ।
ये देखें, ये मिसाल के तौर पे ये मेरे पास पेपर है, आप इसे समझ लें कि ये लोहे की चादर है। ये देखें, इसमें ये बिट किया है इसने, और उसके बाद ये स्क्रू जब आप टाइट करेंगे ना, तो ये जो चादर है ना, ये इसकी जो झरी है इतनी मोटी है, और उसमें ये फिक्स हो जाएगा इस तरह। देखिए अब ये चूड़ी बना लेगा, यानी कि ये जो चादर है ना, इसमें ये चूड़ी इस तरह फिक्स हो जाएगी, इस तरह ये इसमें फंस जाएगा। अगर यही चादर जो 16 गेज से ज़्यादा है, इस चूड़ी की जो झरी है इससे ज़्यादा है, तो ये अपनी चूड़ी मिस कर जाएगा। वो कैसे? देखें, जो इस चूड़ी के मुताबिक चादर होगी वहाँ पे तो ये फिक्स होगा, इस तरह फंस जाएगा। लेकिन मोटी चादर में जाके ये बिट उसमें सुराख करेगा, और ये मोटी चादर इससे बड़ी, अगर इससे मोटी है तो ये चूड़ी स्लिप कर जाएगा। अंदर तो शायद धंस जाए, लेकिन चूड़ी स्लिप कर जाएगा। इसी तरह जब हम चुकाट में लगा रहे हैं, तो चुकाट की जो गेज है वो 16 गेज है, वहाँ पे तो इसने सुराख कर लिया है, लेकिन आगे जाके एक इसे थिक कंक्रीट मिलेगी जो जहाँ पे इसकी चूड़ी फिक्स नहीं होगी। अगर तो ये चुकाट में चूड़ी अपनी बना लेता है तो वेल एंड गुड, अगर चुकाट में चूड़ी नहीं बनाता तो ये मिस कर जाएगा। तो ये चुकाट में लगाना, लोहे की चुकाट में जिसके पीछे कंक्रीट है, तो ये गलत काम है। आप इसे बिट ना लगाएं, बिट से चुकाट ना लगाएं। बिल्कुल ज़िद पे ना आने के ये मेरे दोस्त ने कहा है जी ये बिट आए हुए हैं आजकल लोहे की चुकाट के लिए, लोहे में लगने के लिए, तो आप ये घुसेड़ दें उसी में। आपको बात समझा दी गई है, उसके बावजूद भी आप वही काम कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये हमाकत है। मेरी राय के मुताबिक जब भी दरवाज़ा लगाया जाए, चुकाट में फ़िक्स किया जाए, तो वेल्डिंग के साथ उसे लगाया जाए। ये स्क्रूज़ की निस्बत ज़्यादा मजबूत। हाँ, किसी मजबूरी है, कोई मजबूरी है आपकी कि आपका वेल्डर जो आपको फ़ौरन दरवाज़ा लगाना है, वेल्डिंग वाला अभी दूर है, और या कोई ऐसी जगह है जहाँ पे बिजली नहीं है, वेल्डिंग वाला नहीं पहुँच सकता, तो उस सूरत में मजबूरी में आप स्क्रूज़ लगाते हैं तो लगाएं, वरना वेल्डिंग से लगाया हुआ दरवाज़ा स्क्रूज़ से लगाए हुए दरवाजे से 100 गुना ज़्यादा मजबूती के साथ लगता है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आएगी। एक और मालूमाती वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे, तब तक दीजिए में इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।